हाय, आपका फिटनेस फ्रेंड सौरभ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो ट्राइसेप्स। सो ट्राइसेप्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि किसी ने अपना ट्राइसेप्स फुली डेवलप किया है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें देखनी होती है वो ये है कि हॉर्स शू जैसा डिज़ाइन बन रहा है कि नहीं। तो अगर ये हॉर्स शू डिज़ाइन बन रहा है दैट मीन्स द ट्राइसेप कंप्लीट डेवलप हुआ है। और इसको अगर हम अपने आर्म को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये एक और हेड दिख रहा है। सो ये 3 हेड्स होते हैं। ये आपका जो फ्रंट है ये लेटरल हेड है, ये लॉन्ग हेड है, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, लॉन्ग हेड है जो कनेक्ट हो रहा है शोल्डर ब्लेड के साथ। और यहाँ पर ये जो है ये मीडियल हेड है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मीडियल हेड। तो ये तीनों पार्ट्स अगर अच्छे से डेवलप हुए हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ट्राइसेप कंप्लीट है, कंप्लीट ग्रोथ हुआ है ट्राइसेप का। इसमें आप और वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, बट ये सारे पार्ट्स डेवलप होने चाहिए, दिखने चाहिए। अगर आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें कि ये सारे पार्ट ट्रेन हो रहे हो तो आप इसका सही रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये तो हमने एनाटॉमी से स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको शायद आंसर पता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अपने आर्म्स डेवलप करने हैं तो किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या मुझे बाइसेप्स बनाने में करना चाहिए कि ट्राइसेप्स बनाने में करना चाहिए? और ये कितना परसेंटेज ऑफ मेरा आर्म्स होगा? आपको आश्चर्य होगा जान के कि हमारा जो बाइसेप्स है जो बहुत ज़्यादा विजिबल रहता है, हम लोग हमेशा बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं, बहुत समय लगाते हैं, ये सिर्फ 1/3 और 1/3 पोर्शन ऑफ हमारा आर्म है। ये 2/3 ये हमारा ट्राइसेप्स कवर करता है। 2/3 जो हिस्सा है 66.66% हमारा ट्राइसेप्स कवर करता है। तो अगर आपको किसी को भी बिगर आर्म्स चाहिए, बड़े हाथ चाहिए, बड़े आर्म्स चाहिए, तो उसको सबसे ज़्यादा फोकस ट्राइसेप्स में डेफिनेटली करना पड़ेगा। ट्राइसेप्स इग्नोर करने से बात नहीं बनने वाली है। सो ये ट्राइसेप्स वो है ना। इसमें कौन से एक्सरसाइजेस होते हैं जिससे कि हम ये तीनों हेड्स को ठीक से ट्रेन कर पाएँ, ये हम लोग देखेंगे। तो पहला एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें हम लोग ग्रिप पोजीशन क्या रखेंगे? तो ये अगर ग्रिप पोजीशन की मैं बात से शुरू करूं तो बाइसेप्स में हम लोगों ने क्या सीखा था? बाइसेप्स में हम लोग ज़्यादातर सुपिनेटेड पोजीशन या अंडर हैंड पोजीशन पे हम लोग करते हैं, क्योंकि बाइसेप फ्लेक्स करता है, फ्लेक्शन करता है आर्म का, और ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंड करता है, एक्सटेंशन करता है। तो ट्राइसेप में रिवर्स या ओवरहैंड हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे या प्रोनेटेड ग्रिप को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अभी इसको हम लोग प्रोनेटेड होल्ड करेंगे और इसको ऐसे होल्ड करेंगे। हमारे एल्बोज फ्लेयर नहीं होंगे, एल्बोज ऐसे फ्लेयर नहीं होंगे, ये पास होंगे और लॉक पोजीशन में होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। और हम लोग इसको ये ट्राइसेप्स पे फोकस करके इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे, ये ऊपर ले जाएंगे, पूरा स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने के बाद इसको फील करेंगे, जिससे कि माइंड मसल कनेक्शन होगा, और फिर स्लो नेगेटिव के साथ इसको नीचे लाएंगे बिना हमारे एल्बोज को या कोहनी को हिलाए। तो ऐसे करके हमको अपना पोस्चर भी स्ट्रेट रखना है। सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमको ये कंट्रोल्ड स्टेप्स करते हैं। ये हो ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, रिवर्स बाइसेप पुश डाउन, रिवर्स ट्राइसेप पुश डाउन। सो रिवर्स ट्राइसेप पुश डाउन में क्या होगा? हम लोग अपने मीडियल हेड को ट्रेन कर रहे हैं। तो जब हम ये कर रहे हैं, हम लोग मीडियल हेड को ट्रेन कर रहे हैं। इसको आप यहाँ पर स्क्वीज करेंगे और स्लो नेगेटिव से इसको लेके जाएंगे ऊपर, अपना पोस्चर अप्लाई करते हुए इसको इस तरह से करेंगे, स्क्वीज करेंगे था और फिर बोल देंगे। ये हो रहा है हमारा सुपिनेटेड ग्रिप पे ओनली एक्सरसाइज। ये हमारा रिवर्स ग्रिप है। इसमें हम लोगों ने जो देखा इस एक्सरसाइज में, इसमें हम लोगों ने लैटरल हेड और ओवरहेड है, तो इसमें आपका लॉन्ग हेड बहुत अच्छे से ट्रेन होगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ। इसमें एक और एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, पुशअप्स के वीडियो में मैंने दिखाया था, जिसमें हम लोग डायमंड पुशअप्स करेंगे।
इसमें हम देखेंगे इसको डायमंड की तरह के शेप में हम लोग पुशअप करेंगे। इसमें हम लोग हमारे ओवरऑल ट्राइसेप्स के ऊपर अच्छे से इसको मसल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इसको मैं बेंच पे कर रहा हूँ, उसको हम फ्लोर पे भी कर सकते हैं। चेस्ट के पास अपने हाथ प्लेस करना है और फिर यहाँ पर फील करना है। इस तरह से एक और एक्सरसाइज हुआ डायमंड पुशअप, जो आपका ओवरऑल ट्राइसेप्स को ट्रेन करता है। अब हमने इसी एक्सरसाइज को हमें केबल के साथ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइसेप पुश डाउन। तो ट्राइसेप पुश डाउन जब मैं ये करूँगा एक्सरसाइज, तो इसमें मैं सबसे पहले चीज़ ध्यान रखूँगा कि मैं अपने हाथ को, अपने एल्बोज को अपने बैक के पीछे रखूँगा। वो इसलिए करूँगा और थोड़ा सा बेंड होकर रहूँगा, थोड़ा बेंड होगा। और जब ये मैं करता हूँ तो मैं अपना आर्म्स को इस लेंथ पे सबसे ज़्यादा अच्छे से अपने ट्राइसेप्स को फ्लेक्स कर सकता हूँ या बिल्कुल से एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर मैं ये आगे रख लूँगा तो मेरा मोबिलिटी लिमिटेड हो जाएगा। तो कई लोग ऐसा मिस्टेक्स करते हैं। आपको ये इस तरह से रखना है, पीछे हल्का सा बेंड होना है, पोस्चर स्ट्रेट रखना है और फिर बिना एल्बो मूव किए इसको आप कर सकते हैं। स्क्वीज करिए एकदम एंड पे जाके और कुछ सेकंड्स के बाद स्लो नेगेटिव के साथ ऊपर जाए और फिर करिए। तो केबल एक्सरसाइज मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि हर एंड पे जब भी आप चाहे ये पूरा ऊपर है स्लो नेगेटिव के साथ ऊपर आ गया, तब भी मेरे मसल्स को ये स्ट्रेच किए हुए हैं। और जब मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो मैक्सिमम मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, लेकिन ये पूरे टाइम स्ट्रेच बनाया रहता है, जो कि आपको बारबल या डंबल में उतना नहीं मिलेगा। एट सर्टेन पॉइंट आपको वो स्ट्रेच कम होता हुआ या खत्म होता दिखेगा। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा है आपका लेटरल हेड को ट्रेन करने के लिए। अभी जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो होगा डंबल किक बैक। ये बेंच असिस्टेड हो सकता है या ये आपका बेंच अगर सीधा करके उसको भी पकड़ के आप कर सकते हैं। एक आर्म से आपको होल्ड करना है और इस तरह से आपको अपना एल्बो ऊपर रखना है, फ्लेयर नहीं करना, ऊपर रखना है स्ट्रेट, और इसको आपको ये किक बैक करनी है। फील करिए, फिर इसको नीचे करिए, फील करिए ऊपर स्ट्रेच को और फिर नीचे लेके आइए। अब नीचे लाते समय क्या ध्यान रखना है कि हमको पूरा नीचे तक नहीं लाना है, क्योंकि नहीं तो पूरा इम्पैक्ट हमारा कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। उसको स्ट्रेच को हमको बनाए रखने के लिए हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ तक हमें अपने बॉडी का जोर लगाना पड़ रहा है। इसके आगे जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो वो हमको नहीं करना है। हमको एक्सरसाइज में इसको यहाँ तक स्ट्रेच कराना है, फिर इसको यहीं पे रोक के फिर इसको पीछे लेके जाना है, क्योंकि इसके बियॉन्ड हम लेके जाएंगे तो इसमें कोई इम्पैक्ट बॉडी को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप किक बैक कर सकते हैं। इसके भी आप 12 रेपिटेशंस लगा सकते हैं और हर एक्सरसाइज जो भी मैं बता रहा हूँ उसके सेट्स 12 रेपिटेशन का एक सेट होगा। उस हर एक सेट के बाद आपको 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है और उसके बाद अगेन फिर से वो सेट लगाने हैं और 12 रेपिटेशंस करना है, फिर 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट हमारा इंटेंसिटी डिस्टर्ब ना हो। एक्सरसाइज तभी होता है जब आपके मसल्स एक्टिवेटेड हों, बॉडी वार्म हो, नहीं तो कूल डाउन हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा रेस्ट ले लेंगे, इधर उधर बातें करने लग जाएंगे, मोबाइल फ़ोन देखने लग जाएंगे, तो क्या होगा? आपका बॉडी कूल हो जाएगा, फिर से मसल्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे और इम्पैक्ट कम आएगा। यहाँ पर आप इसको ये चीज़ करके बॉडी को हमेशा एक्टिवेटेड रख के आप सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर सकते हो विद इन द लिमिटेड टाइम, सो दैट आप अपने स्केड्यूल या आपका जो पूरा सही तरीके से सही टाइम में आप एक्सरसाइज कंप्लीट करो। तो ये एक्सरसाइजेस हुए आपके ट्राइसेप्स के, जिसमें कि आप इंश्योर कर रहे हो कि सारे हेड्स को आप ट्रेन कर रहे हो। ये ध्यान में रखते हुए कि सारे हेड्स ट्रेन हो रहे हो कि नहीं, आपको एक्सरसाइजेस करने हैं। इसमें और भी काफ़ी एक्सरसाइज हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं, बट क्या गलतियां ना करें जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब लोग एक्सरसाइजेस करते हैं तो कई बार कई गलतियां करते हैं जिससे वो एक्सरसाइजेस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें ध्यान रखने की बोली थी, उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से करना है।
गलतियाँ ये हो सकती है कि जब हम अपना अपना ये वाला कर रहे हैं एक्सरसाइज, जिसमें कि हम पुश डाउन करेंगे या फिर कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, इसको हम डंबल्स के साथ करेंगे, जिसके साथ भी करेंगे, हमारे आर्म्स अगर आगे की तरफ रहेंगे तो पूरा स्ट्रेच नहीं होगा। इसको पीछे की तरफ रखना है, पोस्चर अपराइट रखना है, फॉर्म सही रखना है। तो ये गलती हमको नहीं करनी कि इसको आगे से इसको करेंगे हम लोग। दूसरा, हमको ट्राइसेप्स करते समय क्या गलती नहीं करनी कि जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते समझ लीजिए इसको मैं पूरा स्ट्रेच कर रहा हूँ तो इसको मैं पूरा स्ट्रेटन अप नहीं करूँगा, पूरा सीधा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसको पूरा सीधा कर लिया तो ये जो लोड है, जो भी लोड है, ये मेरे जॉइंट्स पे और मेरे एल्बो पे, कोहने पे पूरा आ गया। उससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो जब भी मैं ये करूँगा मैं इसको यहाँ तक ही ले जाऊँगा, इसको पूरा स्ट्रेटन कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी पूरा सीधा नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें पूरे ध्यान में रखने वाली बात है, नहीं तो आप गलत एक्सरसाइज करके आपका पेन हो सकता है, इंजरी हो सकती है। एक हुआ ये। तीसरा मिस्टेक ये हो सकता है कि हम लोग जो है पीक कॉन्ट्रैक्शन ही ना करें, उसको स्क्वीज ही ना करें। कोई भी एक्सरसाइज करते समय आप उसको पूरा पीक को फील करिए, पीक कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चौथा मिस्टेक ये हो सकता है कि जब हम लोग कर रहे हैं हम लोग अपने आर्म्स को काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर करके हम लोग एक्सरसाइज करें। फ्लेयर करके या आर्म्स को काफ़ी ज़्यादा विड्थ देते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट आपका शोल्डर और चेस्ट पे आ जाता है। ये ट्राइसेप्स में नहीं करता है। ट्राइसेप्स में रहने के लिए हमको अपने आर्म्स को, हमारे एल्बोज को ऐसे नैरो ग्रिप, क्लोज ग्रिप रखना पड़ेगा, इसको फ्लेयर नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जब भी हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सब था पूरा ट्राइसेप्स का वीडियो। होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग आपको उसका उत्तर देंगे कमेंट्स में। तो और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये तो विन-विन हुआ। तो कुछ भी हुआ, आपको भी क्वेरी हुआ, प्लीज़ फील फ्री उसमें लिखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। Till then, see you in the next video. दूसरे वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बाय।